सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की आपको बधाई हो। तो श्रावण का द्वितीय सोमवार है। आज आपको जप तप ध्यान दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे श्रावण मास में इसका महत्व अत्यधिक है। आज द्वितीय सोमवार है और कल को शिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, मंगलवार के दिवस में कल। तो बहुत अद्भुत ये संयोग है। तो आपको अवश्य प्रभु को दूध, गंगाजल, शहद, घृत, दधी मतलब दही, स्नान अवश्य करवाना चाहिए उनका ध्यान करते हुए। तो उनको अर्पण करिएगा और जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी कामना है, प्रभु से अवश्य आप कहिएगा। तो प्रभु सबकी सुनते हैं, भोले बाबा तो माँ भगवती, इन दोनों का आराधन पूजन और पूरे शिव परिवार का आप करिएगा। तो आज द्वितीय सोमवार है, तो अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठें तो बढ़िया है। तो जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर करके प्रभु का उसके बाद ध्यान करिएगा। और अगर आप व्रत कर सकते हो तो आप व्रत अवश्य करिएगा। हाँ, अगर कोई आप स्वास्थ्य से संबंधित आपकी परेशानी है तो आप छोड़ भी सकते हो, वो कोई समस्या नहीं है। किंतु अगर आप पूर्ण रूप से पहले ही व्रत करते आ रहे हो तो आप कर सकते हो, किंतु ध्यान आप अवश्य करिएगा प्रभु का। और उनके सामने जो भी आपकी समस्याएं हैं जीवन की, तो प्रभु अवश्य ही सुनेंगे और निवारण अवश्य करेंगे, माँ भगवती। तो चलिए, तो कल भी शिवरात्रि का पर्व है। तो सर्वप्रथम तो आज हम आपको स्वयं का स्वप्न बताते हैं। और देखिए इसमें महीने में, श्रावण के महीने में स्वप्नों का अत्यधिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इस श्रावण के महीने में कई बार हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं। गहरी निद्रा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ठंडक आ जाती है, और जब ठंडक आती है तो हमें रात्रि को गहरी निद्रा आती है कई बार। तो उस गहरी निद्रा में स्वप्न, देखिए स्वप्न होता कल्पना मात्र है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमें, जब आप किसी इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो वो आपको संकेत भी भेजते हैं, संकेत अवश्य मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये महीना बहुत खास है जब तब ध्यान के लिए। तो देखिए, हम स्वयं का स्वप्न बताते हैं। उससे पूर्व एक और चीज देखिए, अब श्रावण मास में कई बार हमें सर्प के, देखिए कई बार आपको सर्प के दर्शन भी होते हैं, और कई बार हम डर भी जाते हैं आप कि ये क्या है। देखिए, सर्प देखना मतलब सांप देखना, और उस सांप को शिवलिंग पर देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब वही सर्प अगर आपके पीछे दौड़ रहा है तो ये अशुभ है। देखिए, है तो सर्प, किंतु अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्वप्न के अलग अलग अर्थ बनते हैं। अगर शिवलिंग पर आप सर्प को देखें तो ये अत्यंत दुर्लभ स्वप्न होता है। क्यों? क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है प्रभु का। तो देखिए, शिव भगवान की स्तुति आप अवश्य करिएगा। फिर कह रहे हैं जितना भी आप कर सको, जितने भी आप कर सको, थोड़ा बहुत समय तो आपको, हमको, सबको अवश्य निकालना चाहिए। 24 घंटे बहुत होते हैं, उनमें से थोड़ा सा समय तो हम प्रभु के लिए अवश्य ही
निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए, अति आवश्यक है। चलिए स्वप्न सुनिएगा। आप कहते हो कि आप थोड़ा सा विस्तार में बता जाते हैं। देखिए, कोई विशेष समय होता है तो विस्तार में बताना ही पड़ता है, वैसे हम सीधे वीडियो पर मुद्दे पर आ जाते हैं, किंतु ये विशेष समय ही विशेष है। ये आपको भी लाभ होना चाहिए, इससे लाभ लेना चाहिए। तो चलिए, तृतीय पहर का स्वपन है और स्वपन समाप्ति का समय है 2:18 और इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक क्या है, तालाब, जल है, उसमें तालाब में जल है और उसमें हम देख पा रहे हैं 5 हाथी स्नान कर रहे हैं। मतलब वो अपने ऊपर पानी को एक तरह से जैसे हम नहाते हैं वैसे अपने ऊपर फेंक रहे हैं। और दूसरी तरफ उस तालाब में हम देख पा रहे हैं कि 3 पुष्प कमल के खिले हुए हैं, 3 पुष्प कमल के खिले हुए हैं। और उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ी सारी मछली ऊपर पानी के ऊपर आती है, पानी के ऊपर आती है। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, देखिए, जल बुद्ध का प्रतीक और बुद्ध 5 अंक पर अपना अधिकार रखता है और वैसे सारा चीजों का हमने बताया था। तो समाप्ति का समय भी बता दिया और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल श्रावण का शिवरात्रि का पर्व है। धन्यवाद।